सेशन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन हैं हमारे पास है लेवल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। ठीक है, छोड़ो सर। रीसेंट कॉस्ट जो पुअर क्वालिटी की है वो कहती है कि रिजेक्शन रेट जो है ना 5% ऑफ द यूनिट्स इनपुट, 5% ऑफ यूनिट्स इनपुट का रिजेक्शन रेट है। 5000 इनपुट जाता है, यानी कि 5% ऑफ 5000 यानी कि 250 इनपुट से जो हर साल हर महीने मेरा घाटे में होता है। हर यूनिट का मेरा जो घाटा है वो 200 रुपये का, यानी कि मेरा जो घाटा है वो इतने का हो रहा है टोटल। ठीक है, इसने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो कुछ चेंजेस करेगा। इससे क्या होगा, 5% के बदले 3% का घाटा होगा, यानी कि 2% का घाटा बच गया आपका। 2% ऑफ 5000, ठीक है, इंटू 200 रुपये, इतना आपने घाटा बचा लिया। ठीक है, तो 5000 इंटू 2% इंटू 200 रुपये, आपने 20,000 रुपये का घाटा बचा लिया। 20,000 रुपये की सेविंग है। ठीक है, खर्चा कितने का होने वाला है? 15,000 का। क्या लगाएं कि ना लगाएं? 5,000 रुपये का अल्टीमेट आपका क्या है, सेविंग होने वाली, तो 5,000 का अल्टीमेट सेविंग है तो लगा लो। तो इन्होंने एनालाइज द प्रपोजल सजेस्ट इट विल बेनिफिशियल टू द कंपनी। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा रिजेक्शन रेट इतने से इतना हो जाएगा। क्यों? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस बोले टू द इंस्पेक्शन प्रोसेस। इंस्पेक्शन प्रोसेस से बोले ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। देखो आप इंस्पेक्ट करोगे, देखो नॉन फाइनेंशियल वाले जो है ना उसके लिए ध्यान दो। इंस्पेक्शन प्रोसेस में चेंज करोगे तो क्या गंदा प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा? नहीं, गंदा प्रोडक्ट अभी भी बनेगा, बस ये है कि आपका गंदा प्रोडक्ट ना वो इंस्पेक्शन में पकड़ लोगे आप। तो नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उतना अच्छा नहीं है, बट फिनिशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो बेस्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने फिनिशियल पर्सपेक्टिव से हिसाब से लिखा है कि भाई फिनिशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से 5,000 रुपये की सेविंग इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसका है कि इंप्लीमेंटेशन के बाद ये बताओ कि कितना मैक्सिमम रिजेक्शन रेट हो सके आफ्टर द एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, कितना रिजेक्शन रेट आ सकता है मैक्सिमम जिसके बाद हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट मेरा बेकार हो जाएगा। मतलब खर्चा आपका हो रहा है 15,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा खर्चा अगर हमारा 15,000 रुपये का हो रहा है, ठीक है, तो रिजेक्शन रेट कितना ले आओ ताकि इतना खर्चा तो कवर कर दो ना। अगर इतना खर्चा भी कवर नहीं कर पाओगे तो बात क्या है। इतना खर्चा कितने यूनिट्स कवर कर देंगे? 200 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे 75 यूनिट से जो मेरा ये खर्चा कवर कर देंगे। अच्छा 75 यूनिट्स मेरा ये खर्चा कवर कर देंगे, तो 75 डिवाइड बाई 5,000 का मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 75 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100 का मतलब है 1.5%, 5% है, कम से कम 1.5%, यानी कि 3.5% से अगर आपका 3.5% इज द मैक्सिमम रेट जो आपका हो सकता है। अगर 3.5% से आप ऊपर लेके गए, मैक्सिमम रिजेक्शन रेट जो है 3.5%, अगर आप मान लो 3.6% का रेट लेके आओगे तो जो सेविंग है 1.4% की हो जाएगी, यानी कि सेविंग जो है वो 15,000 से कम की होगी, तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम रिजेक्शन रेट जो आपका है वो 3.5% यहाँ पर निकल के आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन। चलो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का ही है। क्या है, सीईओ पी लिमिटेड इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज करंटली स्पेंड ऑन कस्टमर वारंटी क्लेम्स। ईच बॉक्स इज प्रिंटेड विद द लोगो। इतना लोगो है। इन्होंने कहा एंजॉय द क्लेम्स वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। चलो आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या क्या बनाने का कहा, इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताना और बताने कि मैनेजर ट्रेड ऑफ कैसे करेगा चारों कैटेगरीज के क्वालिटी कॉस्ट के बीच में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बनाई थी और कॉस्ट ऑफ गुड पुअर क्वालिटी बनाई थी, उस कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आपको एलोकेट करना है। कैसे करोगे? यहाँ पर प्रिवेंशन था, यहाँ पर अप्रेजल था, यहाँ पर इंटरनल फेलियर कॉस्ट था, यहाँ पर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट था। चलो इसमें डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का स्टेटमेंट बनाया 2019-20, तो 2019-20 का डाटा मेरे पास ये है। वारंटी क्लेम्स मेरे पास किस में आते हैं? वारंटी क्लेम्स यानी कि हमें वारंटी यानी कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में मेरे पास निकल के आता है 4,25,000 रुपये, यहाँ आ गया। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करनी है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग मेरे पास प्रिवेंशन कॉस्ट में आ रही थी 1,20,000 की। रीवर्क यानी कि दोबारा काम करना पड़ रहा है, यानी कि मेरे पास इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ गया 3 लाख रुपये का। लॉस प्रॉफिट क्योंकि कस्टमर की रेपुटेशन 8,10,000 आ गया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स यानी कि जो यूनिट्स थी वो मेरी रिजेक्ट हो गई, तो रिजेक्टेड यूनिट्स। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि रिजेक्ट किसने करी, आपने रिजेक्ट करी कि आगे से रिजेक्ट निकल के आई हैं, तो हम इसको ना अभी के लिए इंटरनल में ही डाल देते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग यानी कस्टमर की तरफ से सेल्स रिटर्न हो रही होगी, और टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोला तो ये अप्रेजल के अंदर टेस्टिंग होगा, क्योंकि टेस्टिंग आप नए मटेरियल तो बोले नहीं है ना, टेस्टिंग आप नॉर्मली इसके अंदर ही करते हो। अच्छा इसका आप टोटल निकाल लेते हैं, टोटल मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, 1,20,000, 1,70,000, 50,000, 3,00,000, 4,25,000, 8,10,000, 1,75,000, मेरे पास टोटल निकल के आया है 20,50,000 का टोटल है। ठीक है, पहली वाली कितनी थी? 1,20,000, 120 डिवाइड बाई 20,000 50 इंटू 100, यानी कि निकल के आएगा 5.85% मेरा ये वाला कॉस्ट है। और 170 डिवाइड बाई 20,000 50
यानी कि ये निकल के आएगा 8.29%, ठीक है। ये निकल के आ रहा है 350 डिवाइड बाई 2050, ये निकल के आएगा मेरे पास 17.07%। अच्छा, और ये 425 प्लस 810 प्लस 175 डिवाइड बाई 2050, यानी कि निकल के आ रहा है 68.78। इसको एक बार चेक कर ले, 68.78 प्लस 17.07 प्लस 8.29 प्लस 5.85 मेरे पास निकल के 99। तो इसको हम इसको हम 8 कर देते हैं। एक बार चेक कर लेना आगे, तो ये आपके पास 100% आ गई। ये हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बना दी, ये हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट यहाँ पर बना के रख दिया। चलिए, इतना हमने बना दिया, ये मेरा हो गया, मैच भी कर गया, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड है प्रिपेयर अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्होंने बताया, नए वाले बनाओ, कैसे बनाओगे आप देखते हैं एक बार। सीईओ कंसिडर कर रहे हैं कि स्पेंड करेगा कैसे कैसे। इंस्पेक्शन के ऊपर 1,20,000 का खर्चा होगा। अच्छा, नया वाला जो खर्चा होने वाला है वो आपका कैसे होने वाला है। इंस्पेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करेंगे तो 1,20,000 का मेरा खर्चा होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन भी मेरा यहीं पे आएगा, ठीक है। इन्होंने कहा री इंजीनियर करने वाले, री इंजीनियरिंग का खर्चा आपका जो होता है वो आपका प्रिवेंटिव होता है। सप्लायर की स्क्रीनिंग करोगे, सप्लायर पहली शुरुआत से कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ही आएगा। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो यहाँ पर ही आएगा। यानी कि अगर आप देख रहे हो तो 1 लाख यानी कि 8.5 लाख रुपए मेरा यहाँ पर खर्चा करने वाले हैं ये लोग, और 1,20,000 का मेरा अप्रेजल के अंदर का खर्चा होने वाला है। अच्छा, इससे होगा क्या, तो इन्होंने कहा इससे क्या होने वाला है आपका रिडक्शन इन लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉस सेल्स। ये खर्चा था मेरा, ठीक है, ये मेरा दोनों खर्चे थे, दोनों खर्चे को नेगेटिव दिखा दिया। सेविंग क्या होने वाली है, 8 लाख रुपए की सेविंग होने वाली है। किसके अंदर, ये मेरी सेविंग है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की, ठीक है। रीवर्क के अंदर सेविंग हो रही है 2.5 लाख रुपए की, इंटरनल फेलियर की मेरी सेविंग होगी, ठीक है। वारंटी के अंदर एक्सटर्नल फेलियर की सेविंग होगी 3,25,000 की, ठीक है। और रिटर्न की सेविंग होगी 1,50,000 की। अच्छा, इसमें देख लो 2 तो नहीं लिख दिया कहीं पर, नहीं, इन्होंने लिखा इतने इतने की सेविंग होने वाली। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता दो एक बार, कितने की सेविंग हो रही है, 8, 9, 10, 10,50,000 प्लस 3,25,000 प्लस 1.5 लाख की मेरी सेविंग है। और अगर हम देखें तो 8.5 गया, 1,20 गया, तो यानी कि 5,55,000 रुपए की मेरी सेविंग होने वाली है। तो नेट बेनिफिट एनालिसिस है कि भैया ये प्रॉफिटेबल था। हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ अमंग द 4 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। तो इन्होंने कहा कैसे ट्रेड ऑफ करें, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में कैसे ट्रीट करें। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का जो ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो हमें बता दो कैसे करना है। तो हमें डिटेक्ट एक लेवल नंबर ऑफ डिटेक्ट जो है, हमें लेवल नंबर ऑफ डिटेक्टिव जो नंबर है 0 नहीं रखना है, उसको एक लोअर या मिनिमम लेवल तक लेके जाना है ताकि हम उसको ट्रेड ऑफ कर सके। और हम प्रिवेंटिव कॉस्ट को इंकर करेंगे ज़्यादा क्योंकि पहले में प्रिवेंटिव कॉस्ट सिर्फ 5.85% की होने वाली थी, जिसको हमें इंप्रूव करके लेके आना है। अप्रेजल कॉस्ट भी करेंगे, तो उन्होंने कहा प्रिवेंटिव के अंदर हमारे पास ये वाली खर्चा था, ये वाले खर्चे, तो उसके एग्जांपल देते अप्रेजल के अंदर। तो ये वाले कॉस्ट और ये वाले कॉस्ट इस तरीके से करो ताकि आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमल लेवल पे आपकी चली जाए और आप बेनिफिट ड्राइव कर सको। यही आपका इसका थ्योरी का आंसर होना चाहिए। इसका थ्योरी का आंसर एक बार हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे पास यहाँ पर थ्योरी का है। कॉस्ट इनकर बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन को हम प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दिया किसको, प्रिवेंटिव कॉस्ट यहाँ पर। फिर अप्रेजल कॉस्ट का एग्जांपल दिया, व्हाइल प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल वुड नॉट डायरेक्टली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दे वुड डेफिनेटली रिड्यूस द इंटरनल फेलियर कॉस्ट लाइक रीवर्क वगैरह, दिस वुड आल्सो एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इट्स क्वालिटी। कन्वर्सली इफ फॉलोज दैट इंटरनल फेलियर कॉस्ट मे बी प्रेफरेबल टू एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, क्योंकि कंपनी की ब्रांड इमेज से इफेक्ट नहीं होती है। तो cost incurred to ensure conformance to quality will ensure higher chances of detection of the defects in the product. At the same time, ensuring zero defective rate may require huge resources and therefore may be costly. Therefore, they must be determine a reasonable threshold defective rate, यानी कि एक minimum defective rate आपको लेके आना है ताकि आप optimal COQ को अचीव कर सको। optimal cost of quality को आपको यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करनी है, वो यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर कर लिया। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया मेरे पास, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए, सेकंड के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है